आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस भाषा में हुआ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सो ततासी के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गार्सो ततासी ने अपनी पुस्तक का नाम जो दिया था वो था इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नाम रखा था। यह पुस्तक दो भागों में, कितने भागों में? परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गार्सो ततासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो कितने भागों में विभक्त था, तो वो दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी हुआ था। यानी कि दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पहला 1839, दूसरा 1847 ईस्वी। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राचीन यानी कि प्राचीन साहित्य का अनुवाद स्मृति है की ओर से प्रेषित है। इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में, इसका जो द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ वो कितने भागों में? 3 भागों में। सन 1971 में, सन 1871 में, सॉरी, इसका प्रकाशन जो है 1871 में हुआ। गार्सो ततासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के, पूछ लिया जाता है कि गार्सो ततासी ने किन दो कवियों को रखा था, किन दो भाषा के? तो हिंदी के और उर्दू के कवियों का विवरण दिया था। किस भाषा में? अंग्रेजी के वर्णानुक्रम यानी कि ABCD के आधार पे उनका जो है विवरण दिया था। गार्सो ततासी ने ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? तो 338 कवि थे। ये परीक्षा में पूछा जाता रहता है कि गार्सो ततासी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें कितने कवि थे? तो 738 कवि थे, जिनमें से कि 72 हिंदी के। पूछ लिया जाता है कि हिंदी के कितने थे? तो हिंदी के 72 थे और शेष जो बचे थे उर्दू के थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। यानी कि गार्सो ततासी के जो ग्रंथ था उसका अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। इनका नाम था, जिस नाम से किए थे, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, और उसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदी यानी कि हिंदवी, हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ जो था वह था महेश्वर दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। कौन था? भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था, जो कि नवल किशोर प्रेस से। ये कहाँ था? लखनऊ में। शिव सिंह सेंगर, अगला हम देख रहे हैं शिव सिंह सेंगर, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख एक लेखक हैं। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ये दूसरा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन था 1883 ईस्वी में। और शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र मतलब 1000 के लगभग 838 कवि थे। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं को प्रस्तुत किया। अगला हम देख रहे हैं सन 1888 ईस्वी में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कब? 1988 में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था। यानी कि पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास सच्चे अर्थों में कौन था, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, और इसका प्रकाशन 1957 में कराया था। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार, ये परीक्षा में पूछा जाता रहता है कि किसने वर्ण अनुक्रम में किया था और किसने काल क्रम में किया था। तो वर्ण अनुक्रम में जो किए थे गार्सो ततासी किए, तो
गार्सा दताशी किए थे अंग्रेजी के वर्णानुक्रम यानी कि ABCD के आधार पे, और जॉर्ज ग्रियर्सन किए थे वो कालक्रम यानी कि समय के आधार पे वर्गीकरण किए थे। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रेरणा स्रोत उद्धृत किया। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया, प्रत्येक अध्याय काल के विशेष को सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृतिक एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम के निर्धारित चारण काल, धार्मिक काल, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग 16वीं 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ग्रियर्सन को महत्वपूर्ण उपलब्धि है स्वर्ण युग कहने में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास लिखा। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना हुई। मिश्र बंधुओं में पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन थे, तो पहले थे गणेश बिहारी, दूसरे थे श्याम बिहारी और तीसरे थे सुखदेव बिहारी। ये तीनों मिश्र बंधु कहे जाते हैं, यानी कि ये तीनों भाई थे। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त हुआ। ये इतिहास है हिंदी साहित्य का, तो 4 भागों में, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में, प्रथम 3 भाग 1913 और चतुर्थ भाग जो चौथा भाग था 1934, यानी कि 3 जो था 13, 4 जो था 34 में। इसका याद करने का आसान ट्रिक है। 3 जो था 13 में तीनों भाग का प्रकाशन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे भाग का 34 में, यानी कि 1913 1934 में प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि थे। कितने लेखक को रखा गया? 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने की, उसमें साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किए मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियों में बनाई गई थी। रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा का स्थान जो है सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ये पूछ लिया जाता है किस रूप में, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी साहित्य के विकास नाम से हुआ कब? सन 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। कितने कवियों और लेखकों को? तो 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह। किसके किसके? शिव सिंह सेंगर के, जॉर्ज ग्रियर्सन के, मिश्र बंधुओं के इतिहास को। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता का चित्तवृत्ति आदि के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन चला जाता है। तो आज हम लोग पढ़े हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम